हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 के हिंदी आरोह भाग 1 के पद खंड के पहला पाठ कबीर के पद की व्याख्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। उससे पहले यदि आप कबीरदास के जीवन परिचय ना पढ़े हो तो उसको पढ़ ले। चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर के पद की व्याख्या, जो आपके पाठ्यक्रम में केवल एक ही पद को शामिल किया गया। वैसे पाठ में 2 पद हैं, पर आपको शामिल कितना गया है, एक ही किया गया है। ठीक है ना। तो हम एक ही पद को पढ़ने वाले हैं, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम देखते हैं कबीर के पद का पहला पद। पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं हमने तो एक मतलब यहां पर एक का मतलब होता है परमात्मा और एक का मतलब एक होता है। तो एक एक करी जाना, हमने ईश्वर के एक ही रूप को जानते हैं और कोई रूप नहीं जानते हैं। कुछ लोग परमात्मा, परम परमात्मा और जीव ब्रह्मा आत्मा परमात्मा को पृथक पृथक मानते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, दो कहे तिनहि को, दो कहे तिनहि को, दो जग जिन नाही पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं जिसने आत्मा और परमात्मा को दो पृथक पृथक मानते हैं, दो कहे, जो दो अलग अलग मानते हैं। ठीक है ना। वास्तव में वो ऐसे लोग परमात्मा को जान ही नहीं पाए, जिन नहीं पहचाना। उन्होंने जो दो कहते हैं, ठीक है ना। दोजक का अर्थ होता है यहाँ पे नरक। ठीक है ना। दोजक का अर्थ क्या होता है? नरक। अर्थात जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को पृथक पृथक अस्तित्व में मानते हैं, वास्तव में ऐसे लोग परमात्मा को जान ही नहीं पाए हैं। ठीक है ना। उनके लिए यह संसार किसके समान है? दोजक मतलब नरक के समान है। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसकी पंक्ति जो है, आगे क्या है? एक ही पवन। अब एक ही पर ईश्वर के एक ही रूप है ना। ईश्वर के एक ही पक्ष होने, एक ही रूप होने के पक्ष में बहुत सारे उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? एक ही पवन एक ही पानी, इस संसार में एक ही प्रकार की हवा बहती है और एक ही जल प्रभायमान रहता है। एक ही ज्योति समाना और एक ही प्रकाश सभी में समाया हुआ है। ठीक है ना। आगे कहते हैं, एक ही खाक गढ़े सब भारे, काहे कोहरा साना। कबीरदास जी कहते हैं कुंभकार यानी कुम्हार एक ही मिट्टी को सानकर उसे चाक पर रखकर भिन्न भिन्न, क्या कर रहा है? भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है। ठीक है ना। भिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, लेकिन एक ही किसमें? एक ही चरखे, एक ही चाक पर रख करके विभिन्न, एक ही मिट्टी है और एक ही चाक है, लेकिन भिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है। उसी प्रकार ईश्वर भी क्या है? एक है, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे बारी काष्ठ ही काटे अगिन न काटे कोई। कबीरदास जी कहते हैं, आगे लिखते हुए कहते हैं, जिस प्रकार कोई भी बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है। किसको कर सकता है? लकड़ी को तो काट सकता है, बारी काष्ठ की लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन काटे अगिन न काटे को, लेकिन उस लकड़ी में लगने वाले आग को कभी काट नहीं सकता है। ठीक है ना। उसी प्रकार मानव का शरीर तो नश्वर है, ठीक है ना, किंतु उसमें व्याप्त आत्मा क्या है? अमर है। ठीक है ना। अकाट्य है, उसको कोई नहीं काट सकता है। अगर देखते हैं, सब घट अंतर तू ही व्यापक। वास्तव में सभी प्राणियों में एक परमात्मा ही व्याप्त है। व्यापक धरे स्वरूप सोई, उसमें ही विभिन्न स्वरूप धारण किए हुए हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। कबीरदास जी कहते हैं, मानव को चेतावनी देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? हे मानव,
पूरा संसार जिस प्रकार मोह माया के मद में आकर्षित होकर अहंकार में अकाट डूबा हुआ है, माया देख के जगत लुभाना, यानी अहंकार में इस माया रूपी संसार को, माया मोह माया को देख करके पूरा संसार अहंकार में डूबा हुआ है, वह मिथ्या है। काहे रे जग गर्वाना, तू इस झूठे माया पर गर्व नहीं करना चाहिए। इस झूठे माया को देखकर तुम क्यों गर्वा रहे हो, अर्थात क्यों गर्व में डूबे हुए हो। ठीक है, आगे देखिए, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं, परमात्मा के प्रेम दीवाने कबीरदास जी कहते हैं, जो लोग माया मोह के चंगुल से बचे हुए, निर्भय भया, है ना, जो माया के चंगुल से बचे हैं वो निर्भय है, निडर है, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति सुखी रहते हैं। ठीक है ना, ये हो गई इसकी व्याख्या। उम्मीद आप इसकी एक देख लीजिएगा एक बार। इसकी काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा, यमक अलंकार है, एक एक कर जाना, एक में क्या हो परमात्मा और एक का अर्थ होता है एक, यानी काव्य में जहां एक ही शब्द की दो बार आवृत्त हो और उसका अलग अलग अर्थ हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर एक एक कर जाना, यहाँ पर एक का अर्थ क्या होता है परमात्मा और एक होता है एक व्यक्ति, एक ही वस्तु, है ना। खाक और कोहरा में रूपोक्त अक्षोक है ना, रूपक और अक्षोक्त है, सदुक्री भाषा है, गे पद है, गेता लिया हुआ है। तो ये रहा इसकी व्याख्या। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।